हेलो एंड वेलकम एवरीवन फिजिक्स एंड प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। और जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी है, इसके अंदर मैंने वन शॉट वीडियो भी अपलोड किया है। ध्यान सुनिएगा, मेरी बात, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज को इंडिविजुअली भी सॉल्व करके अपलोड किए फिजिक्स एंड प्लेटफॉर्म पर। तो ध्यान समझिए, आज जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5.4। अगर अभी तक आपने 5.4 के पहले की एक्सरसाइज नहीं देखी तो वो भी देख ले, ताकि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। और वन शॉट चाहे तो वन शॉट देख लीजिए, पूरा वन शॉट अवेलेबल है। वन शॉट देखने का टाइम नहीं तो फिर पार्ट में वाली सारी एक्सरसाइज देख लीजिए। और एनसीईआरटी कंप्लीट सिलेबस में यहाँ पर क्लास 12 का सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके ब्लैक बेल आइकन क्लिक नहीं करा है तो कर दे, ताकि पूरा आपका मैथमेटिक्स यहाँ पर मैं कवर करवा सकूं एनसीईआरटी समय से पहले। इजी मेथड, ट्रिक्स और टेक्निक्स, आसान तरीके, सिंपल कैलकुलेशन, शॉर्ट मेथड, सब कुछ बताऊंगा लेक्चर्स के अंदर जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितने भी क्वेश्चन आप मेरे देख रहे हैं, सजेशन है, इसको नोट डाउन कीजिएगा या एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ताकि आपके लिए फायदा रहे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अपनी बेताबी को मैं कैसे तुझसे इजहार करूं। 5.4 एक्सरसाइज को हम अब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। और 5.4 एक्सरसाइज के अंदर दो रूल लगते हैं डिफरेंशिएशन के। पहला रूल है डिवीजन रूल, दूसरा रूल है प्रोडक्ट रूल। पहला क्वेश्चन देखो, ये लगा डिवीजन रूल पे। डी बाय डी एक्स ऑफ, मैंने बोला ये y है तो मैंने बोला डी वाई बाय डी एक्स, बोले बाप ले, तो ये हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। आपका क्वेश्चन है। अब सुनना मेरी बात, ये लगा इसके अंदर डिवीजन रूल। क्या होता है डिवीजन रूल? साइन डिनोमिनेटर को बाहर करो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर को बाहर करो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में आ जाओ तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और साइन x ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब e टू द पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होल अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, dy बाय dx। अब आप e टू द पावर x थोड़ा सिंप्लीफाइड करके, वो नहीं सजाते हैं जैसे डिश बनाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, उसको सजा दो और अपॉन में ले लो साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरे बेटे, मेरे लाडले जिगर के टुकड़े, इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया? इस क्वेश्चन से एक ही बात समझने की थी, वो ये कि कैसे डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर डिवीजन रूल अप्लाई करना आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो कैसे डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरे क्वेश्चन में सुनो, ये y है, ठीक है, आपको चाहिए dy बाय dx। ठीक है, यहां पर भी आ गया d बाय डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स x। सुनना मेरी बात को शांति से, ध्यान से। एक फंक्शन है e फर्स्ट, एक फंक्शन है साइन इनवर्स सेकेंड। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, दो बार। जितने फंक्शन उतनी बार डिफरेंशिएशन। यहां पर आया e का करा तो e टू द पावर जो भी वो वही रहता है फॉर्मूले में। अब किसका होगा, साइन इनवर्स x। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये आ गया आंसर। किसकी वैल्यू आ गई है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरे लाडले, बस थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा उसको डायरेक्शन दे दो, बस मोड़ दो हल्का सा सही दिशा में, क्वेश्चन सॉल्व। अब दिशा में मोड़ना आता है कि नहीं आता है इस क्वेश्चन को, ये तुमको पता है, मुझे नहीं पता, तुमको पता है। ठीक है, आगे बढ़े। समझना मेरे लाडले जिगर के टुकड़े, यहां पर फिर से बना y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब फिर कितने हो गए, इत्मीनान समझो, शांति समझो, ये दो हो गए। अब अगर दो फंक्शन है यहां पर तो कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, दो बार। करते dy बाय
dx, e की पावर d बाय dx ऑफ e की पावर जो भी का डिफरेंशिएशन e की पावर जो भी, ठीक है। यहां पर अब क्या आया, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वेयर, क्योंकि आप फोर्थ एक्सरसाइज कर रहे हो तो इतना सब आपको आना ही चाहिए। नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लो, अगर वन शॉट देख रहे हो तब तो आता ही होगा, मैं श्योर हूं। अगर आप वन शॉट वाला पार्ट देख रहे हो तो आपको 100% आता होगा ये चीज। अगर आपने मेरा डायरेक्ट 5.4 पे ही जंप किया है लेक्चर पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार 5.1 से 5.2 से शुरू करो। 1 तो कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी का पार्ट मैंने एक अलग किया, डिफरेंशिएबिलिटी की सीरीज एक अलग कर दी है, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर। अगले क्वेश्चन में ध्यान से समझना, ये y के इक्वल है, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, कितने फंक्शन है, एक, दूसरा tan इनवर्स, तीसरा e टू द पावर माइनस एक्स। लोग बोलेंगे इसमें 3 फंक्शन है, मैं बोलूंगा 4 फंक्शन है। चौथा कौन सा है, माइनस का x, क्योंकि d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, इसलिए x का डिफरेंशिएशन नहीं करते थे। लेकिन d बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स 1 नहीं होता, माइनस 1 होता है। माइनस 1 यानी पूरी पिक्चर पलट गई, +1 इधर है तो -1 इधर, तो पूरी पिक्चर पलट गई भाई, इसलिए चौथा फंक्शन भी आ गया माइनस एक्स। शुरू करते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन, किसका करना है अभी, साइन का। बाकी की टर्म ऐसी की तैसी, नहीं ऐसी की ऐसी, ठीक है, तैसी नहीं। चल यहां पर इसको करा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, ये ऐसा का ऐसा। अब यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ, अब किसका करोगे, टेन इनवर्स का, ठीक है। बाकी ऐसी की तैसी, नहीं तैसी नहीं ऐसी, ठीक है, तैसी क्यों हो रही है भगवान। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो यही रहेगा, इसको तो कुछ भी नहीं करना, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ई की पावर माइनस 2x। अब किसका करना है, अब करना है ई की पावर माइनस एक्स का। तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, बोले ई की पावर माइनस एक्स, फिर बाकी कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। अब किसका करोगे, अब भाई माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का क्या होता है, -1। तो भाई साहब इसको मैं न लिखते हो डायरेक्ट अब यहाँ लिख दूं, इतनी तो रियायत दो मुझे। तो यह आ गया इसमें डी बाय बाय, ये मुझे एक पिक्चर आई थी उसका डायलॉग याद आता है, अय्यर व्हाट इज योर नेम पूछते हैं, तो अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, तिच्ची स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी तिच्ची स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, श्रीनिवासना मुत्तु स्वामी तिच्ची स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो वैसे ही यहाँ पर एक बार होता है, फिर बार 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 लिखाता जाएगा, और अगला जुड़ता जाएगा, अगला जुड़ता जाएगा, अगला जुड़ता, ठीक है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे माइनस ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत शानदार साहब। अब आते हैं लॉग, कितने फंक्शन, अब इसके अंदर जो फंक्शन है, अपनी बेताबी को मैं तू दीवाना, मैं तेरी दीवानगी, आया बेटा। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन है लॉग कॉस ई की पावर है। कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, 3 बार, 3 बार, 3 बार, ठीक है। शुरू करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, मेरे लाडले ध्यान सुनना, नहीं तो विकेट गिर जाएगा। अगर ध्यान से नहीं सुना मेरे लाडले तो विकेट गिर जाएगा। भाई साहब पहले ही मजे ले रहे हैं आजकल बोर्ड्स वाले, सीबीएसई ने अच्छे मजे ले लिए लोगों के, बोले सॉरी दे दो अब हम नहीं करेंगे शोर। तो अभी सॉरी खेल रहे हैं वो, नीट वालों ने सॉरी खेल लिया है। अगली बार फिर से एग्जाम 12th में भी देखो नए नाटक, कॉपी गलत चेक हो गई ऑनलाइन, तो भाई साहब जरा संभल के,
थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना, वैसे ही वो सॉरी सॉरी खेल रहे हैं बहुत अभी। ठीक है, चल लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 cos e की पावर x। अब किसका होगा, अब होगा cos का, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन e की पावर x, और अपॉन में क्या आ गया cos e की पावर x। अब किसका होगा, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर, अरे शाबाश, e की पावर x साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 e की पावर x। वेरी गुड, तो ये आंसर आ गया dy बाय dx। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर, 100% समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। सही, आगे बढ़ते y इक्वल टू e की पावर x, x स्क्वेयर 5। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, जब डिफरेंशिएट करोगे, सुनना ये बच्चों को डाउट रहता है क्वेश्चन, ये डाउट है बच्चों को इस क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान समझो, थोड़ा समझ लो, हो जाएगा। यहां पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ। सही, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेकिन अब किसका करना पड़ेगा, x स्क्वायर का, बिल्कुल सही। और ऐसा ही उसने भी डैश डैश करा, हम भी करेंगे, e की पावर x टू दी पावर 5, वही का वही। अब किसका करना पड़ेगा, x टू दी पावर 5 का। आ जाओ, ये आ गया e की पावर x, x स्क्वायर क्या होगा 2x, e टू दी पावर x स्क्वायर डैश 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 डैश, x की पावर 5 का 5x की पावर 4, e टू दी पावर x टू दी पावर 5। यहां पर आएगा dy बाय dx। तो मालूम इंपॉर्टेंट क्या था इसके अंदर, ध्यान समझना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था मालूम, ये वाला डिफरेंशिएशन। ये बच्चा करता ही नहीं, भूल जाता है वो भूल ही जाता है ना। बेटा मेरे लाडले जिगर के टुकड़े 11 छल्ले, ये तो करना ही पड़ेगा, इसको करे बिना तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था, महा इजी सवाल है, और वो भूल जाओ तो इससे टफ कुछ नहीं। ध्यान समझोगे मेरी बात को, समझ में आएगी, नहीं तो आने जाने वाले समझ में कुछ है नहीं। यहां पर आते कितनी बार होगा, मैं लिख के दिखा देता हूं कितनी बार डिफरेंशिएशन। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मेरे बात में इस लेक्चर में सिर्फ एक ही चीज सीखो मुझसे, डिफरेंशिएशन तुमको आता है, इस लेक्चर में एक ही चीज सीखो मुझसे, कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है क्वेश्चन शुरू करने के पहले, कैसे पता चल जाए वो मुझसे सीख लो। चल, पहला अंडर रूट फंक्शन है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, ई सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, ये वाला जो रूट बना ये थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन हो गए, 3 बार डिफरेंशिएशन हो गए यहाँ पे, 3 बार। ठीक है, यहां पर आते हैं dy बाय dx। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 अंडर रूट। अब किसका होगा e टू दी पावर रूट x। e की पावर जो भी हो उसका डिफरेंशिएशन तो वही होता है। अब किसका होगा रूट x। रूट x का क्या होगा 1/2 अंडर रूट x होगा। सॉल्व किया, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 2 जा 4, e टू द पावर रूट x, यहां पर आ गया 4 रूट x रूट e टू द पावर रूट। ये इसके अंदर आ गया फाइनल आंसर। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है,
तो यहां तक की बात भी हमारी समझ में आ गई हमको। अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ log x। कितनी बार होगा? 2 बार। एक log x। तो dy बाय dx क्या हुआ? थोड़ा फास्ट कर देता हूं इसको। ये वाला जब log का करा तो 1 log x, और अब किसका कर दूं मैं? अब कर दूं मैं log x का। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो 1/x log x। ये वैल्यू किसकी आ गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। हरिओम, हो गया आंसर। जिसको समझ में आया खट से आंसर बाहर आता है। डिफरेंशिएबिलिटी है बॉस। आगे बढ़ते हैं। cos x अपॉन log x, y इज इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। अब इसके बाद में dy बाय dx, डिवीजन रूल लग गया। अब डिवीजन रूल क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो रूल मैंने आपको सिखाया है वही डिवीजन रूल है। कैसे? log x को बाहर करा, dy बाय dx ऑफ cos x, cos x को बाहर करा, dy बाय dx ऑफ log x, होल अपॉन में log x का होल। कोई दिक्कत? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। इधर की तरफ आओ, cos x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होल अपॉन log ऑफ x का। सही। अगली स्टेप पर आते हैं जिसमें एलसीएम लेंगे। x मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स log x माइनस कॉस एक्स, एक्स लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये वैल्यू इक्वल होगी dy बाय। आंसर आ गया। बड़ा आसान होता है आंसर निकालना मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आपको तरीका पता है। और अगर आपको तरीका नहीं पता है, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन गया। अब चॉइस आपकी है, आपको तरीका पता है या आपको तरीका नहीं पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। dy बाय dx। अब जगह थोड़ी सी कम, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो मिटाना होगा। ठीक है, चलिए। dy बाय dx, तो यहां पर भी आ गया dy बाय dx। किसका डिफरेंशिएशन करना है? cos का। बाद की बात है log x और e प्लस एक्स प्लस e की पावर x। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन log x प्लस, और यहां पर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस। सही। ये तो फिर ऐसा का ऐसा ही आ गया। वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी चिन्नास्वामी वेणुगोपाल अय्यर। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और e की पावर x का। ये जो निकल कर आया ये है आपका फाइनल आंसर, जो है dy बाय। हरे कृष्णा। आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी तरीके की? समझ में आ गया? 100% क्लियर है। तो ये भी आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पे। तो 5.5 एक्सरसाइज आ गई, बहुत बढ़िया साहब। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, आई थिंक सबको क्लियर होगी। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.5। जल्दी से नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे। बहुत ही बढ़िया।